ब्रह्मा जी के यहाँ दरबार लगा है। दरबार में हरिश्चंद्र के गुरु थे वशिष्ठ, वो भी बैठे हैं, विश्वामित्र भी बैठे हैं। हरिश्चंद्र के गुरु वशिष्ठ अपने शिष्य हरिश्चंद्र की बड़ाई करने लगे। समाज के लोगों, हमारा शिष्य हरिश्चंद्र जो है बड़ा ही धर्म पर चलने वाला राजा है। हमें अभिमान है कि वो मेरा शिष्य है। जैसे ये शब्द सुने तो विश्वामित्र को सहन नहीं हुए, खड़े हो गए। बोले हाँ वशिष्ठ, क्या कह रहे हैं आप? अरे वो ही तो है हरिश्चंद्र जिन्होंने वरुण का यज्ञ नहीं कर पाया था। यज्ञ जाकर मैंने कराया था और मेरे ही सामने लंबी लंबी बात है। क्योंकि एक कारण है, जब किसी का ज्यादा बड़ा नाम हो जाता है तो लोग मतलब कहते हैं ना कि हाथ धोए के पीछे पड़ जाते हैं। एक कहावत है कि लोग हाथ धोए के पीछे पड़ जाते हैं। तो बहुत दिन पहले हम छोटे थे तो फिल्म में एक गीत आया करता था। पहले के फिल्म के गाना आज के फिल्म के गानों के मतलब बहुत अंतर है। पहले के फिल्म के जो गाना होते थे उनके कोई न कोई अंतर, कोई न कोई अर्थ निकलता था। आज के फिल्म के गानों के कोई भी अर्थ नहीं है। कुछ दिन पहले एक गाना चला था, अखियों से गोली मारे। अरे गया फिल्म वालों ने? अब विचार किया जाए, जब अखियों से ही गोली मारे है तो फिर क्या आवश्यकता है हमारे फौजी भाइयों की? इन्हीं को लगाए दे बॉर्डर पे। जब अखियों से ही गोली मारे फिर तो बात ही अलग है। आइए, अमिताभ बच्चन ने फिल्म में गाना गाया था क्या कि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जिसका समाज में नाम होता है वही बदनाम होता है। जिसे अच्छे तरीका से गांव के लोग नहीं जानते, मोहल्ला के लोग नहीं जानते, परिवार के लोग नहीं जानते, तो परीक्षित जी वो बदनाम काहे को होगा? क्योंकि उसका तो नाम ही नहीं है। बदनाम तो वही होगा जिसका समाज में नाम होगा और जिसे जानता ही नहीं है कोई, उस पर कोई फर्क भी नहीं है। आइए, अब तो हरिश्चंद्र की पीछे पड़ गई विश्वामित्र। वशिष्ठ हमारे सामने लंबी लंबी बातें करते हो, याद करो पुरानी। तुम्हारे शिष्य हरिश्चंद्र ने वरुण का यज्ञ नहीं कर पाया, यज्ञ जाके मैंने कराया। हम सही कह रहे हो, मेरे सामने बड़ाई करते हो हरिश्चंद्र की। धर्म पर चलने वाला राजा है, मेरा शिष्य है। ऐसा है, अभी जांच नहीं की गई तुम्हारे चेला की। विश्वामित्र बोले अभी जांच नहीं की गई, परीक्षा नहीं ली गई। तो वशिष्ठ बोले यदि ऐसी इच्छा है तो जाकर के परीक्षा भी ले सकते हैं आप। बोले ठीक है। आज विश्वामित्र एक सूकर बने, सूकर बने वो हरिश्चंद्र की बगिया में आ गए। सारी फुलबारी को उजाड़ने लगे। माली ने देखा बाग में सूकर आया, माली बढ़ा और जब सूकर को भगाना चाहा तो आगे बढ़ के सूकर माली को भी घायल कर देता है। माली की जांग को घायल कर दिया। अब तो माली पहुंच गया हरिश्चंद्र के पास। बोला महाराज बाग में आज सूकर आ गया है, सारी बगिया उसने उजाड़ दी और हमें भी घायल कर दिया। तो हरिश्चंद्र ने कहा माली अभी शाम का वक्त है, शाम के वक्त पे दुश्मन भी दरवाजे पे आए उसे भी स्थान देना चाहिए। एक काम करो अभी लौट जाओ, पैसे ले जाओ, इलाज करवाओ और सवेरा होगा जब देखेंगे सूकर को। एक बात सुनो। और बोले हरिश्चंद्र माली की है संध्या को
समय माली दुख मती दीजिए रे काऊ को। शाम का समय है, एक काम करो, पैसे ले जाओ, इलाज करवाना है सायं को समय दुख मत देना काऊ को। कोई दुश्मन आई जाई द्वार पे ठका देना काऊ को। अरे कोई हरिश्चंद्र बोले माली सवेरा होगा तब आवेंगे। इन्हीं शब्दों के बीच में एक से एक मुद्राएं भिजवा रहे हैं श्रीमान सोनेलाल, मोहल्ला राजीव गांधी नगर से। हाँ जी, माली ने बताया था कि सारी बगिया उजाड़ दी है। महाराज सूचना नो मिली थी नेक नेक। एक काम करो, बोलो। सेना सजवाओ। सेना सब तैयार है महाराज। फौजें सजवाओ, घोड़ा सजवाओ। घोड़ा महाराज, घोड़ा नहीं जाए पाइए। क्या परेशानी हो गई महाराज? हाँ, घोड़ा को धुआं मिलवा 10 तो होने लगे। ये हंसने की बात नहीं है मंत्री। जो भी सूकर को मार देगा उसे तो हम इनाम देंगे, इनाम। ले आओ महाराज। क्या इनाम? अरे मार दोगे जब देंगे। तुम समझ ले, सूकर मारो धरो। अभी नहीं, जब सूकर को मार दोगी जब। और ध्यान रखना, यदि तुम्हारी तरफ से सूकर निकल गया तो तुमको फांसी लगवाई जाएगी, फांसी। महाराज एक बात कहें? कहो। महाराज सारी सेना तैयार है लेकिन हमें छुट्टी दे दे। क्यों? क्यों? भैया जी जका तक हमें किले मार डाले, सूकर को तो हमारी क्या जरूरत वहां। नहीं नहीं मंत्री, अब तुम ही चले जाओगे तो फिर प्रजा क्या करेगी? हैं? जो भी सूकर को मारेगा उसे ना, और जिसके पास से सूकर निकल जाएगा उसे सजाई मौत दी जाएगी। पहले वो समय मंत्री। हाँ जी, एक बात सुनो।
सजवा सेना सजवा, शुकर निकलना नहीं चाहिए। तो आज चारों तरफ से बगिया घेर ली गई है। हरिश्चंद्र बगीचे को घेरते रहे शुकर को बगीचे में, लेकिन हरिश्चंद्र के पास से ही शुकर निकल गया। हरिश्चंद्र ने पीछे पीछे घोड़ा दौड़ाना चालू कर दिया। वो शुकर एक झाड़ी में जाके छुपा। विश्वामित्र ने शुकर का रूप बदला, महात्मा बन गए, बीच रास्ता में बैठ गए। क्या बाबा जी आपने इधर से शुकर जाता हुआ देखा क्या? शुकर का क्या करेंगे आप? शुकर का वध करेंगे हम। महाराज आप हो कौन? अवध नरेश हरिश्चंद्र। बताओ जे हरिश्चंद्र सुवर्ण को बदु करता क्या कहना चाहते हैं बाबा जी? महाराज हम तो एक आस लेकर के आए थे आपके पास में। क्या आस है? हम आस लेकर के ये आए थे क्या कि हमारे घर में एक लड़की है। अच्छा। हाँ, और आपसे कुछ धन मिल जाएगा तब लड़की के हाथ पीले कर देंगे। तो आप चलें दरबार में, खजाने में से निकलवा के आपको धन दिया जाएगा। महाराज यहाँ तो कुछ भी नहीं है, केवल कुंजी लगाम है मेरे पास। कुंजी लगाम है? हाँ। तो पहले इसी का संकल्प छोड़ दो। संकल्प? कुंजी लगाम को संकल्प में छोड़ दिया, दे दिया विश्वामित्र को। फिर कहा ऐसा करो बाबा जी, अब दान मांग लो। दान? हाँ। दान में 60 बार सोना और चाहिए। 60 बार सोना? हाँ। ठीक है, चलो खजाने में से निकलवा के अभी दे देंगे। चलो महाराज। आज विश्वामित्र को लेकर हरिश्चंद्र पहुंच गए हैं दरबार में। बोले खजांची भैया। बोलो भैया। ये महात्मा जी आए, इनको 60 बार सोना चाहिए। ले आओ महाराज। क्या? चाबी। चाबी। जैसे ही कुंजी लगाम का ध्यान आया तो सर पकड़ के हरिश्चंद्र बैठ गए। फिर खड़े हुए, सोच रहे हैं क्या करें क्या न करें। कुंजी लगाम को तो मैंने पहले ही दे दिया, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तब तक विश्वामित्र ने कहा हरिश्चंद्र क्या कर रहे हैं आप? चाबी तो मेरे पास है, और जब मेरे पास इसकी चाबी है तो ये खजाना, ये दौलत के भरे भंडार, ये दरबार, ये राज किसका है? बोले आपका। भाई जिसके पास चाबी उसी का तो है सब कुछ। विश्वामित्र ने मुझसे क्या ही कर